तो हेलो एंड वेलकम यार, कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जिसमें बात करेंगे हम कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में कि कैसे वो काम करता है और बाकी जानकारी मिलेगी आपको आने वाले कुछ वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में और उसमें से हम कवर करेंगे ये टॉपिक, यानी व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, उसकी हिस्ट्री, उसके कंपोनेंट्स, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके मेन दो पार्ट्स क्या है वो जिससे कि कंप्यूटर चलता है, और उसके इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम व्हाट इज कंप्यूटर। जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कंप्यूटरी से निकला है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखें हम कि कंप्यूटर की जो डेफिनेशन जो हमें एग्जाम में लिखनी होती है वो क्या होती है। अ कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ इनपुट डेटा एंड प्रोसेसेस डेटा यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अ प्रोग्राम टू जनरेट आउटपुट। मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर होता है ये प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामिंग मतलब यानी हम उसमें अपने अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम कर सकते हैं कि किस प्रकार का हमें आउटपुट चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि बिजली से चलता है तो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही। एंड टेक्स द रॉ डेटा इनपुट, यानी इनपुट डेटा को ये लेता है एज ए रॉ फॉर्म, यानी कोई भी हम इनपुट करते हैं तो वो एज ए रॉ फॉर्म में जाती है। एंड देन प्रोसेस द डेटा, तो उसके अंदर प्रोसेस करता है डेटा किसके, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, कि जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को प्रोसेस करेगा टू जनरेट आउटपुट। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर जो है एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है किसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये उसका मेन पर्पस था जिसके लिए कंप्यूटर का इजाद हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कि कौन से उसमें जनरेशन थे। तो वो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो 1940 यानी 1940 से लेकर 1950 यानी 1950 तक चला, जिसमें कि यूज़ होती थी कौन सी टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होता। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन की बात है जब सबसे पहले वो बने थे कंप्यूटर। उसके बाद आया था हमारा सेकंड जनरेशन चला था हमारा 1950 से लेकर 1960 यानी 1950 से 1960 तक। इसमें जो यूज़ होते थे ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक कोर्स। ठीक है, उसके बाद आया हमारा थर्ड जनरेशन 1960s से लेकर 1970 तक, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीस का इस्तेमाल होता था। और उसके बाद हमारे फोर्थ जनरेशन 1970 से लेकर जो अभी तक चल रहे हैं, इसमें यूज़ होता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, इनकी मेन टेक्नोलॉजी थी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें से देखो कि हम कैसे पता लगाएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 1940 से स्टार्ट हुआ और 1950 पे ख़त्म हुआ, 1950 पे ख़त्म हुआ। तो जो 1950 जब वो ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट वाला वहीं से शुरू होता है। जैसे ये 1960 पे ख़त्म हुआ तो ये शुरू होता है, ख़त्म शुरू। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन है वो अभी आने वाला है, यानी आ चुका है वैसे तो, क्योंकि इसमें मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगर आपको जानने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है तो ये आई बटन में ऊपर वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पर फिलहाल इतना जान लो कि जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने वाला है और हो रहा है बल्कि। अब हम जानते हैं टू मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के वो पार्ट जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा हार्डवेयर और सेकंड होता है हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी वो चीज़ें जो कंप्यूटर को हम टच कर सकते हैं, और में क्या आता है हमारा, उसमें आते हैं हमारा कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्पीकर और हेडफोन्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें और भी चीज़ें जो मैंने लिखी नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि हमारा यूएसबी होता है और स्पीकर हो गया। ये जो हर चीज़ जो हम टच कर सकते हैं ना, जैसे पेंटैब हो गया, ये सब क्या होता है, ये हार्डवेयर में आ जाते हैं। और सॉफ्टवेयर यानी वो चीज़ें जो हम टच नहीं कर सकते, जो अंदर चल रहा है ना, जो भी प्रेजेंटेशन चल रही है, ये सॉफ्टवेयर है एक तरीके से। पर किस पर चल रहा है, ये चल रहा है हार्डवेयर पर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, लिनक्स है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा वर्ड और पावर पॉइंट। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास, जैसे कि कोई वीडियो एडिटिंग के लिए हो गई, जैसे कैमरा हमारे एप्लीकेशन है, या यूट्यूब, फेसबुक, ये सब हमारी एप्लीकेशन है। तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट, यानी कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसके मेनली 5 कंपोनेंट है, जिसमें क्या है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस यानी वो डिवाइसेस जिससे कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर जो है वो डेटा कहाँ से लेता है उसको कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस में। फिलहाल इतना जान लो कि आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिससे कि कंप्यूटर अपना आउटपुट देता है, यानी जो भी रिजल्ट है उसको देता है हमें, उसको कहते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू वो चीज़ होती है जो इनपुट लेती है और उसको
इनपुट डेटा को क्या करती है, उस पर परफॉर्म करती है। जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कौन करता है, CPU करता है, और उसको आउटपुट डिवाइस के द्वारा उसे दे देते हैं। और उनको स्टोर करने का काम करता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो देखेंगे, पर फिलहाल इतना जान लो कि प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है मेन, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी वो मेमोरी जिसमें कि रैम और रोम आती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड और रीड ओनली मेमोरी। यानी इसमें प्राइमरी मेमोरी का मतलब है कि ये कंप्यूटर के अंदर ही जुड़ी होती है। कुल मिला के प्राइमरी के ये समझ लो। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि रैंडमली मल्टीपल एप्लीकेशंस को हम स्विच करते हैं तो उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रोम का मतलब होता है कि अगर हम कंप्यूटर बंद भी करते हैं तो उसमें वो डेटा जो पड़ा रहता है ना कंप्यूटर में, उसे कहते हैं रोम। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरीज होती है जिससे कि हम कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि SSD होती है लोगों के पास, HDD यानी हार्ड ड्राइव भी होती है। CD जो है ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स है। अगला हमारा इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे हम पूरा इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस मतलब कि कंप्यूटर हमसे डेटा कैसे लेता है। जैसे माने कि हमने यहाँ से टाइप करा तो वो कैसे लेगा, टाइपिंग से ले रहा है। हम बोल रहे हो तो ये जो बोलने की डेटा है ये कहाँ से लेगा, वो ये लेगा वो माइक से लेगा। और या फिर फोटो खींचता है तो वो कैसे लेता है, वो लेता है हमारे कैमरे से। तो ये सब उसके हैं क्या, कीबोर्ड से वो रिटर्न मिलेगा। और माउस से जो टच स्क्रीन है, जैसे कि कोई टच स्क्रीन होता है तो वो डेटा लेता है कैसे, टच करके, माउस से टच करके। स्कैनर से वो लेता है स्कैन करके। माइक से हमारी आवाज़ लेता है। और वेबकैम क्या है, जिसकी हमारी फोटो लेता है। और वैसे ही हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस यानी वो डिवाइस जब वो हमारा कंप्यूटर है या फिर कोई भी हमारा सिस्टम है वो क्या करता है कि हमसे डेटा तो उसने ले लिया पर उसको प्रोसेस करके दिखाना भी तो है। तो वो कैसे दिखाएगा, वो दिखाएगा आउटपुट डिवाइस के जरिए। तो इसमें एग्जांपल है जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर। तो अब इतना तो आपको पता है कि जो मॉनिटर होता है या फिर प्रोजेक्टर होता है उसको क्या करता है, वो फोटोज वीडियोस को दिखाता है हमें, ठीक है। और जो ये प्रिंटर होता है ये जो कोई भी हमने प्रिंट करना है किसी चीज़ को, जैसे फोटोकॉपी वाला करता है तो प्रिंट करके जो देता है उसे प्रिंटर कहते हैं। तो वो आउटपुट दे रहा है ना हमें। और ये स्पीकर, हेडफोन ये आवाज़ को, जो हमारी आवाज़ होती है, जो भी सॉन्ग होते हैं उसको आउटपुट यानी बाहर देता है सिस्टम से, वो बाहर देने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने टाइप के हैं कंप्यूटर, मेनली यहाँ पे मैंने 5-6 टाइप के लिखे हैं। जिसमें कि हमारा जो बेसिक वाला है, अब ये बेसिक भी नहीं रहा वैसे, पर ये लो स्पेसिफिकेशन हमारा मोबाइल एंड टैब। जो मोबाइल टैब होते हैं एक तरीके के कंप्यूटर ही है, इससे भी लो होते हैं वैसे रास्पबेरी पाई। पर फिलहाल आप ये जान लो कि मोबाइल एंड टैब जो है वो फर्स्ट टाइप के कंप्यूटर है, क्योंकि इनमें हर वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर में होती है। जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, CPU हो गया, स्क्रीन हो गई, ये सब चीज़ उसमें रहती है। सेकंड है हमारा माइक्रो कंप्यूटर या फिर हम उसे कहते हैं PC। जो हमारे पास होता है जनरली लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि हम इसका सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद हमारा है सर्वर्स। सर्वर का क्या मतलब होता है, जब से कोई वेबसाइट अपनी होस्ट करता है, अपनी यूट्यूब की जो वेबसाइट है, फेसबुक की वेबसाइट है, तो उनको होस्ट करने का काम करता है। होस्ट मतलब उनको कहाँ रखा जाता है, तो वो रखता है होस्टिंग पे। पर वो उनके साथ CPU कैसे होता है, CPU जो होता है वो होता है सर्वर। हमारा जो CPU का काम है वो क्या है, सर्वर की तरह काम करना वेबसाइट्स के लिए। क्योंकि वेबसाइट पे एक यूजर तो होगा नहीं हमारी तरह कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर चला रहा हूँ। पर वेबसाइट में क्या होता है कि मल्टीपल हजारों लाखों यूजर जो होते हैं वो वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं। यानी उनके लिए इतना बड़ा कंप्यूटर भी चाहिए, यानी सर्वर चाहिए जो कि संभाल पाए। उनको कहते हैं हम सर्वर, यानी जो वेब पेजेस को सर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर। अगर लगा लो कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास है, पर मुझे क्या करना है कि बहुत सारे कंप्यूटर लाने और उनकी पावर यूज़ करनी है। मतलब मुझे जो स्पीड है, उसकी जो रीड राइट स्पीड है, या फिर उसकी जो कैपेबिलिटी है, CPU है, उसकी जो परफॉर्मिंग टास्क, जो भी परफॉर्मेंस है, उसको एकदम मतलब हाई लेवल पे ले जाना है बहुत ज़्यादा। उसको हम सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। ये सुपर कंप्यूटर जो होती है आम आदमी में नहीं होते, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है रिसर्च में, या फिर जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे IIT में जो होते हैं वो सुपर कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कराया जाता है। और लास्ट टाइप है इसका, जो इन सब का भी बाप है, यानी इन सबसे भी बड़ा है, वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर इनसे एकदम अलग है। ये इनमें क्या होता है, इनमें 0-1 की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। कि सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताओ कि सुपर कंप्यूटर के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है। पर बेसिकली इतना जान लो कि इन सब में क्या होता है, 0-1 में हम डेटा स्टोर करते हैं, पर इसमें क्या होता है, इसमें 0-1 नहीं होता, इसमें होता है क्यूबिट। इसमें हम बिट बाइट में करते हैं, इसमें होता है क्यूबिट और क्यूबाइट, यानी क्वांटम लेवल की जो चीज़ें होती है। आपने सुना होगा क्वांटम फिजिक्स, यानी एकदम छोटी लेवल की चीज़ है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, उतनी छोटी लेवल की चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये रिसर्च में इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट करते हैं, और बड़े बड़े गूगल के पास भी अपना क्वांटम कंप्यूटर है, उनके पास बहुत सारी रिसर्च होती है, ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं, उनके लिए क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करा जाता है। तो आज हमने सीखा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसके टाइप्स और ऐसी कुछ मज़ेदार चीज़ें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑनगोइंग जो हमारी आने वाली जनरेशन है कंप्यूटर की, वो AI होने वाली है, तो उसको क्या होता है AI, कैसे ये काम करता है AI, और उसके बारे में अगर आपको जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख डालो।